रीमा शर्मा, स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली में थम जाएंगे 5 लाख से अधिक कारों के पहिए। ग्रैब 3 में किन किन कामों पर होगी पाबंदी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के साथ ग्रैब के तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने एहतियातन 5वीं तक के सभी स्कूलों को शनिवार तक बंद रखने का आदेश दिया। ग्रैब की पाबंदियों के तहत दिल्ली और एनसीआर में जरूरी सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक रहेगी। दिल्ली में ग्रैब का तीसरा चरण लागू होते ही BS3 पेट्रोल वाहन और BS4 के डीजल वाहनों पर पाबंदी लागू होगी। इसके बाद दिल्ली में 5 लाख से अधिक वाहनों के पहिए थम जाएंगे। इस पाबंदी का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही एनसीआर के 4 जिलों गौतम बुद्ध नगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में BS3 इंजन वाले पेट्रोल, BS4 इंजन वाले डीजल 4 पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। दिल्ली बनी गैस चैम्बर। प्रदूषण के चलते दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूल अगले 2 दिनों तक बंद। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। राजधानी में अगले 2 दिनों तक यानी 3 और 4 नवंबर को दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे, यानी 5वीं तक की क्लासेस बंद रहेंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक हो रहा है। इसे देखते हुए ग्रैब 3 लागू किया गया। गौर है कि केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता समिति ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के निकट पहुंचने के मद्देनजर गैर जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया। वहीं केंद्र सरकार की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में हल्के वाणिज्यिक वाहनों, डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। जांच एजेंसी स्वतंत्र तो बीजेपी क्यों दे रही ईडी नोटिस पर जवाब। आपका सवाल, केजरीवाल एजेंसी के पास क्या ऑप्शन। आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी के नोटिस को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब भाजपा के लोग क्यों दे रहे हैं। जवाब ईडी को देना चाहिए था, लेकिन भाजपा प्रवक्ता सामने आए हैं, वह भी तब जब भाजपा कहती है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता में गोपाल राय ने कहा कि भाजपा ही ईडी सीबीआई है। यह कार्रवाई भाजपा के इशारे पर हो रही है। भाजपा खुद ईडी से नोटिस लिखवाती है। जब उस पर प्रश्न खड़े होते हैं तो भाजपा खुद ही जवाब देने आ जाती है। BHU में गन पॉइंट पर छात्रा के साथ छेड़खानी, उतारे गए कपड़े। विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र, बढ़ सकता है बवाल। यूपी के वाराणसी स्थित IIT BHU में दोस्त संग घूम रही छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद सैकड़ों छात्र गुस्से में हैं। घटना के विरोध में छात्र बैनर और पोस्टर लेकर राजपुताना हॉस्टल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। छात्र कैंपस के अंदर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि बवाल बढ़ सकता है। दरअसल आए दिन कैंपस में छात्राओं के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। इसी बात को लेकर छात्र छात्राओं में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार IIT BHU कैंपस में दोस्त के साथ घूम रही छात्रा का शोषण किया गया, उसके कपड़े उतारे, किस किया और उसका वीडियो भी बनाया गया। छात्रा कैंपस के हॉस्टल में ही रहती है। खाना खाने के बाद वह टहलने गई थी, तभी बुलेट पर 3 लड़के आए और बंदूक की नोक पर उसका शोषण किया। उन्होंने उसके दोस्त की भी पिटाई की। बिहार पेट्रोल डालकर पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश, महिला पुलिसकर्मी को भी पीटा। JDU में नेता गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में JDU नेता द्वारा पुलिसकर्मी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। साथ ही महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने आरोपी JDU नेता को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने आगे बताया कि मारपीट करने वालों में JDU नेता ओवेश करनी उर्फ चुन्ना के परिवार के कुछ लोग भी हैं। पुलिस टीम चुन्ना के घर जांच करने पहुंची थी। टीम जब वापस आ रही थी तब JDU नेता पास ही मौजूद पेट्रोल पंप पर पहुंचा और उसने वहां से पेट्रोल लेकर पुलिस कर्मियों पर
छिड़क दिया। उसने पुलिस टीम को जिंदा जलाने की कोशिश की, साथ ही महिला पुलिसकर्मी के साथ भी हाथापाई की। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। जिस चाकू से मास्क काटता था जौहर महमूद, उसी से महिला डॉक्टर को काट डाला। आरोपी से प्यार करती थी मृतिका। जम्मू कश्मीर में 7 मार्च 2023 को सुमेधा शर्मा नामक एक महिला दंत चिकित्सक की मांस काटने वाले चाकू से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या का इल्जाम महिला डॉक्टर के कथित प्रेमी डॉक्टर जौहर महमूद गनी पर लगा था। इसी के साथ उस वक्त जौहर ने खुद को अपने जीवन से परेशान बताकर आत्महत्या की कोशिश भी की थी। इस मामले में अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और जौहर ने किचन से मांस काटने वाला चाकू लाकर सुमेधा की हत्या कर दी थी। घटना के बाद जौहर ने खुद पर भी चाकुओं के वार किया था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुमेधा के शव को कब्जे में ले लिया था। साथ ही जौहर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बाद में जौहर को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया था। सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल ही कर रहा था यौन शोषण। अब तक 60 लड़कियां हो चुकी हैं शिकार। हरियाणा के जिंद में लड़कियों के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस मामले में 60 से अधिक छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। राज्य सरकार ने जांच के बाद आरोपी करतार सिंह को सस्पेंड कर दिया। आरोपी फरार हो गया। मामले की सुनवाई के लिए राज्य महिला आयोग ने आज गुरुवार को आरोपियों के मामले में गठित SIT का नेतृत्व कर रहे DSP समेत पुलिस अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया। रेणु भाटिया ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि जिस आरोपी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। IIT दिल्ली के छात्र ने घर पर आत्महत्या की, 3 महीने में तीसरा मामला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के कपड़ा और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग से बीटेक कर रहे 23 वर्षीय छात्र ने शादरा स्थित अपने घर पर कथित तौर पर फांसी लगा ली। छात्र द्वारा आत्महत्या का यह तीसरा मामला है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वह पिछले कुछ महीनों से तनाव और अवसाद से पीड़ित थे और उसका मेडिकल उपचार भी चल रहा था। अस्पताल से मिली जहां छात्र को मृत लाया गया था। एक पुलिस ने अधिकारी ने कहा, अपराध और फॉरेंसिक टीम को निरीक्षण के लिए घटनास्थल पर भेजा गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बिहार में 1.20 लाख टीचरों को मिला जॉब लेटर। CM नीतीश बोले 1 लाख शिक्षकों को और करेंगे भर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि उनकी सरकार ने गुरुवार को 1.20 लाख स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं आने वाले 2 महीने के भीतर उनकी सरकार 1 लाख और शिक्षकों की भर्ती करेगी। बिहार के CM ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में महागठबंधन सरकार 2024 के अंत तक राज्य के युवाओं को 10 लाख नौकरियां और 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य हासिल करेगी, जैसा कि उन्होंने पिछले साल वादा किया था। कोई रहम मत दिखाना। कतर में फांसी की सजा पाए 8 भारतीय पूर्व नौसेना अफसरों पर जफरुल इस्लाम का जहरीला ट्वीट। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और इस्लामिक लेखक जफरुल इस्लाम ने कतर द्वारा पूर्व
सैनिकों को दी गई मौत की सजा को जायज ठहराकर विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट में उन्होंने उन भारतीय नौसैनिकों के प्रति कोई रहम ना करने की बात कही जिन्हें इजराइल की ओर से जासूसी करने के आरोप में कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई थी और हालांकि आरोपों के बारे में आधिकारिक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन माना जाता है कि यह सजा इजराइल के लिए कथित जासूसी के लिए दी गई थी। कतर ने ना तो मामले का विवरण दिया और ना ही कोई सबूत पेश किया है। आर्थिक तंगी से परेशान होकर की 35 साल की एक्ट्रेस ने आत्महत्या। आखिरी के कुछ घंटे पहले वीडियो की थी शेयर। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री और टीवी सीरियल की पॉपुलर एक्ट्रेस रंजूशा मेनन ने आत्महत्या कर ली और उन्हें उन्हीं के घर में फंदे से लटका हुआ पाया गया। एक्ट्रेस 35 साल की थी, यहाँ तक कि उनके घर तिरुवनंतपुरम के श्री कार्यम स्थित अपार्टमेंट में मौजूद था। पुलिस ने उनकी मौत की जांच शुरू कर दी और सोमवार सुबह कमरा काफी देर तक बंद रहने के बाद उनके परिवार को शक हुआ। जब दरवाजा तोड़ा तो फंदे से लटकी हुई मिली। रंजूशा मेनन अपने पति के साथ में एक फ्लैट में रहती थी और आर्थिक तंगी से परेशान हो चुकी थी। उनके मौत की खबर श्री कार्यम पुलिस स्टेशन में सुबह 11 बजे के आसपास दर्ज करवाई गई। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रारंभिक जांच पर आत्महत्या है और वह मौत के कारण की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बिदके भैंसे ने मालिक को मार डाला, दर्जनों लोग नहीं पा सके काबू। इलाके में दहशत। मेरठ जिले में हसीनापुर के लतीफपुर में अचानक बिदके भैंसे ने अपने मालिक किसान के सीने में लगातार टक्कर मारकर उसकी जान ले ली। शोर शराबा होने पर तमाम लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, लेकिन बिगड़े भैंसे ने किसान को बचाने की कोई हिम्मत तक नहीं जुटा सका। क्षेत्र के गांव लतीफपुर निवासी चरण सिंह पुत्र नानू सिंह अपने भैंसे को बाजार जाने के लिए खोल रहा था। अचानक भैंसा आक्रोशित हो गया और किसान के सीने पर लगातार टक्कर मारता रहा। किसान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वहां मौजूद दर्जनों लोग भैंसे को काबू नहीं कर सके। बाद में जैसे तैसे भैंसे को रस्सों में बांधा गया। किसान को गंभीर हालत में चिकित्सक के यहाँ लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardahind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।